पहले मैं द नगरी मीडिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे बीच में आ रहे हो और हमारी आवाज़ उठा रहे हो। सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या होता है देखना, लेकिन हमें लगता है कि सरकार सुनेगी बात। क्यों ऐसे जैसे माहौल बन रहा है कि जा रहे इधर उधर, उन्होंने कहा कि भाई आपका काम चल रहा है और फिर भी नहीं सुनेगी तो फिर कुछ ना कुछ। हम तो सरकार से ये कहते हैं एक बार आप हमसे मिलकर येस या नो का जवाब देते, ताकि हम ये कह रहे हैं कि आप धरना समाप्त, तो धरना समाप्त हम कर देंगे। सरकार दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, हम आपको नहीं रखेंगे। या आश्वासन तो दे दे, हमें एक बार मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि हमारा डेलीगेशन करवा दो, एक बार हमसे आप मिल लो, पारदर्शी बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दो, यस रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। आज पहले 6 दिन का धरना पहले दिया था और आश्वासन के बाद वो स्थगित किया गया। उसके बाद पुनः हमारी मांग नहीं माने जाने पर 13 तारीख से आज लगातार 44वें दिन, दोनों मिला के 50वें दिन आज धरना जारी है। तो इन 50 दिनों से सरकार के कानों पर अभी जूं नहीं रेंग रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज़रूर आचार संहिता से पहले पहले सरकार इन युवाओं के हक में फैसला करेगी और इनकी बहाली करेगी। और हम कह देना चाहते हैं कि अब इन युवाओं के सब्र का इम्तिहान ना लें, क्योंकि जैसे जैसे आचार संहिता की तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे हम भी संघर्ष समिति में मीटिंग हमने कर ली है और हम एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं जो कि सरकार के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। इसलिए हम कह देना चाहते हैं कि बिना कोई राजनीतिक टैग लगाए, क्योंकि ये मात्र और मात्र बेरोजगार युवा हैं, तो इनकी बहाली कर दीजिए, नहीं तो लोकसभा में आपको इसका खामियाजा बिल्कुल भुगतना होगा। हनुमानगढ़ से आए हैं और पूरे राजस्थान के युवा यहाँ पर बैठे हैं। लगभग 2 महीनों को होने को चले हैं, लेकिन सरकार के कुछ भी कानों में जूं नहीं रेंग रही। उन्हें ये नहीं पता कि आपने जो बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगा करके चुनाव से पहले ये वादे किए थे कि हम आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, उन्हें रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन जो काम किया राजस्थान सरकार ने, सबसे पहले हमें 5000 परिवारों को जो बेरोजगार करने का जो राजस्थान सरकार ने ये उपलब्धि हासिल की है, इसका भी जवाब देंगे सरकार को। अगर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगे सुने। हमें उम्मीद है कि अगर उन्हें आपत्ति थी, किसी नाम से थी, किसी अन्य जगह से थी, तो हमारा नाम बदल दे, लेकिन हमें सरकार वापस रोजगार पर लौटाए, हमें रोजगार दे। क्योंकि इन 5000 परिवारों के अंदर जो चूल्हा जल रहा था वो इन्होंने बुझाने का काम किया है, इन्होंने उस चूल्हे में पानी डालने का जो काम किया है वो राजस्थान की सरकार ने किया है। हम ये मांग करते हैं कि हमें वापस ले और सरकार बहाल करे। सर बहुत सी परेशानियां हैं यहाँ पे, हम रहते हैं रात को तो भी सर्दी में, इतनी ठंड चल रही है अभी, फिर भी ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ रहना पड़ रहा है। पूरे दिन भर बैठे रहते हैं, लेकिन सरकार कोई भी सुध बुध नहीं ले रही है हमारी, कुछ भी बात हमारे पक्ष में नहीं दिख रही है। हम चाहते हैं सरकार हमारी बात को माने और हमें वापस से बहाल करे। सर जब तक हमें हमारी कमेटी और सब हम बैठे हैं तब तक देख। सर मैं रामरख मोंड, बीकानेर जिलाध्यक्ष और एज ए प्रवक्ता कमेटी के तौर पे आगे की रणनीति हम लोग सब मिलके आज डिसाइड करेंगे। उससे पहले सरकार से निवेदन करते हैं कि समय रहते इन 5000 परिवारों को वापस रोज़गार दे दिया जाए, वरना आप लोकसभा चुनाव के अंदर जाओगे तो हम लोगों को आप मजबूर कर रहे हो कि हम आपके सामने वहाँ पे आर पार की लड़ाई गाँव में भी लड़े। उससे पहले निवेदन कर रहे हैं भजनलाल जी से कि हम लोगों को रोज़गार दिया जाए और आगे की रणनीति आज हम तय करके शाम तक आप लोगों के सामने रख देंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी और हो सकता है 1-2 दिन के अंदर हमारी कोई ऐसी सरकार के सामने कोई मीटिंग हो जाए। देखिए, आज हमारे धरने को 50 दिन होते आए हैं, लेकिन भजनलाल सरकार बिल्कुल हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। जहाँ एक तरफ ये गांव-गांव जाके प्रचार कर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन अगर ये 5000 युवाओं को बेरोजगार करने को भी अगर उपलब्धि मानते हैं तो ये धिक्कार है ऐसी सरकार पे। और राजस्थान की जनता में भी ये भली भांति मैसेज जा चुका है कि इन्होंने आते ही जहाँ एक तरफ 5000 परिवारों के पेट पे लात मारने का काम किया है,
तो आने वाले समय में इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, उस तरीके की लोगों में एक भावना बनी हुई है। तो सरकार से हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप लोकसभा चुनाव में तो जा रहे हैं, उससे पहले अपने गिरबान में झांक के भी देखें कि हमने सरकार में आते ही जहां एक तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, उससे पहले 5000 परिवारों में चूल्हे नहीं जले, उस तरह की स्थिति आपने पैदा कर दी है। तो पहले आप इन 5000 परिवारों के भरण पोषण की जिम्मेदारी लें और यहाँ धरने पे जो भूखे प्यासे किसान मजदूर के बेटे शहीद स्मारक पे बैठे हैं, इनकी तरफ आप संवेदनशीलता दिखाएं, इस तरीके की तानाशाही रवैया नहीं अपनाएं, क्योंकि ये भी राजस्थान की करोड़ों जनता के हिस्सा है। इन्होंने भी आपको वोट देके चुना है, इन्हीं के वोट से ये जहाँ एक तरफ चुनावों में जाते हैं तो युवाओं के वोटों की बात करते हैं और वही युवा वोट दे के सरकार चुनता है और वही सरकार आके इन युवाओं के साथ कुठाराघात करती है। तो ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। सरकार सुन ले और हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लें। हमारी संघर्ष समिति एक बहुत बड़ा प्लान करने जा रही है। यह आंदोलन अब आगे एक और भी भयानक रूप लेने जा रहा है। अच्छा होगा समय से पहले आप हमारे हित में फैसला लें और इन्हें रोजगार देने का काम करें।